न हि किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठतर कर्मकृत कार्यते ह्यावश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म से निरंतर रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत कथा द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तत्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हेरम भर्जन प्रक्तोच प्रतितता यदि यत्र वाभ धर्म भूदमुष्यकी को वार्थ व्याप्तो भजता स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कर्म उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरण लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है।